वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही नमो शब्द ही मोल न तोल। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गलफांस। मित्रों, शब्दों को ब्रह्म का स्वरूप दिया गया है। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही है जो पान भी खिलाती है, गाली भी खिलाती है और झापड़ भी खिलाती है। तो हमें जो है सफलता और असफलता से जुड़े शब्दों की दुनिया में शक्तिशाली नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को शिखर पर जाने के लिए इस क्षेत्र में महारत हासिल करनी पड़ती ही है। आज टीम वर्क का जमाना है और इसमें यह भी जरूरी है कि आप अपनी बात रखें और यह भी जरूरी है कि दूसरे स्वीकार करें। ये नियम आपको बताएंगे कि टीम वर्क में शब्दों की ताकत क्या कर सकती है। मित्रों, नए कॉर्पोरेट कल्चर में सीनियर जूनियर बड़ा छोटा आदि श्रेणियां मायने नहीं रखती। सबको यह स्वतंत्रता होती है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सारे लोग बिना किसी औपचारिकता से अपनी बात रखते हैं। अक्सर विचारों में टकराव हो जाता है और विचारों की विभिन्नता और बहस के बीच व्यक्ति को अपनी बात रखने की कला आनी ही चाहिए, जिसमें तर्क भी सिद्ध हो जाए और किसी की व्यक्तिगत आघात भी ना हो। मेरा मानना है कि बहस की शुरुआत तो कोई भी मूर्ख कर सकता है, परंतु सकारात्मक अंत करने के लिए बेहद बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। सफल बोलचाल के 6 शक्तिशाली नियम आपको दूसरों के सामने बिना विवाद खड़ा किए की बात रखने का हम रास्ता बताएंगे। तो मित्रों, कहा गया है कि सुनिए, गुनिए, फिर धुनिए। यानी बोलने के पहले सोचिए। सुनने में कितनी सहज लगती है ये बात। ऐसा लगता है कि आखिर हम उपदेश में नया क्या है। मित्रों, दुनिया में अधिकांश विवाद व स्कंद इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान भावावेश या लापरवाही में ऐसी बात कह जाता है जो नहीं कहनी चाहिए। गुस्से में, विवाद के दौरान या मजाक में अक्सर शब्द मुंह से निकल जाते हैं और दिमाग बाद में सोचता है। ब्रिटेन की रियलिटी शो बिग ब्रदर में भारतीय अदाकारा शिल्पा शेट्टी पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाली जेट गुडी ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब भयंकर प्रतिक्रिया होगी। हो सकता है कि वो नस्लवादी विचारधारा ना रखती हो, लेकिन उसके चंद शब्दों ने उसकी दुनिया खत्म कर दी। क्या जेट गुडी बुद्धिमान नहीं है? क्या उसे जानकारी नहीं है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए? क्या उसे नहीं मालूम कि दुनिया में करोड़ों लोग बिग ब्रदर देख रहे हैं? वो सब कुछ चाहती थी, फिर भी गलती हो गई। शब्द मुंह से निकल गया। अब किसी भी हाल में वे आपस नहीं लौट सकते। इसीलिए कहा गया है, तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से निकलने के बाद लौटती नहीं है। मित्रों, हाल ही में ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप की एक्टिविटी का इस्लाम धर्म विरोधी मान लिया गया। मामला इतना बढ़ा कि पोप को खंडन व माफीनामा जारी करना पड़ा। क्या पोप को ज्ञान नहीं है कि उनके चंद शब्दों से सारे विश्व में दंगे फसाद हो सकते हैं, हत्याएं हो सकती हैं, सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है? पोप सब जानते हैं, लेकिन सब मुंह से निकल गया। भले ही उनकी मनसा तनाव फैलाने की न रही हो, लेकिन दूसरे तत्व ने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, शब्दों का अर्थ बदलकर कोहराम मचा दिया। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो। यदि जरा भी संशय हो तो मौन रह जाओ, लेकिन गलत बोलकर आफत मत बदलो। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान इस संसार में कम बोलने वालों को गंभीर और गरिमामय माना जाता है और ज्यादा बोलने वालों को बातूनी और मुंहफट। इसीलिए एक कहावत है, एक चूपा 100 बोलतों को हराता है। कम बोलने वाले मूर्ख भी विद्वान की तरह प्रतीत होता है। इसलिए जब भी आपके मन में कड़वाहट भर दी, जब भी आप आवेश में हो, उस वक्त इस नियम का पालन जरूर करें। नहीं तो मेहनत से सजुए नाजुक रिश्ते टूटने से वक्त नहीं लगता। मित्रों, कौवा और कोयल वाणी से ही पहचानी जाती है। एक बुद्धिमान आदमी भाषण करने से पहले चिंतन करता है और एक मूर्ख भाषण कर देता है फिर चिंतन करता है कि उसने क्या कुछ कह दिया। दूसरी, गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार कीजिए। यदि किसी कार्य के दौरान या बातचीत के दौरान कोई गलत तथ्य आपके मुंह से निकल जाए, कोई गलत शब्द आप लापरवाही से कह दें, तो कोई गलत संबोधन आप अज्ञानता में दे दें, तो तुरंत स्वीकार करें। अक्सर इंसान जब कोई गलती करता है तो उसके बाद फिर 3 और गलती करता है।
पहली गलती, वो छुपाता है। दूसरी गलती पर बहस करता है। और तीसरी, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। और ऐसी परिस्थितियों में वो प्रसंग या विवाद इलास्टिक की तरह खींच जाता है, जो काफी अपमान और नुकसानदेह होता है। तुरंत माफी मांग लेना या स्वीकार कर लेना कायरता नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। आपकी स्वीकृति आपके अपमान के सारे दरवाजे बंद कर देती है। मेरा मानना है कि विरोध स्वीकार करने का कार्य सिर्फ साहसी और सिद्धवान लोग ही कर सकते हैं। विश्व में कई विवादों में अक्सर राजनेता और फिल्म सितारे टेलीफोन टेप या वीडियो टेप में अपनी उपस्थिति से मुकरते रहे। उनके मुकरने और विरोध करने से हर रोज उन टेपों के अंश समाचार चैनलों की सुर्खियों में आते रहे। उनकी बात की खाल निकाली जाती थी। बाद में फोरेंसिक जांच से वो सिद्ध हो जाता था कि कोई वो और कई गुना बदनामी हाथ लगते थे। इसलिए त्रुटि को जानकर विवाद वही रफा दफा कीजिए। बात आगे बढ़ी तो दूर तक जाएगी और संभले नहीं संभलेगी। आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे कहते हैं। कुछ लोगों को बोलने की शैली इतनी तीखी और अपमानजनक होती है कि वह सामान्य बात भी कहते हैं तो लगता है कि डांट रहे हैं। ऐसे लगता है ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि इन्होंने कब किसे चोट पहुंचा दी। कहा गया है, मीठी बोलने वाला व्यक्ति मिर्चा बेच देता है और तीखा बेचने वाला व्यक्ति से मीठा भी नहीं बिकता है। यदि आपका प्रिय व्यक्ति आपसे कहे, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे हो, तो आप आहत नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगे ये लाइन एक प्रशंसात्मक लाइन है। आपको लगे कि अवश्य सामने वाला आपकी मुश्किलों और बाधाओं के बारे में बात कर रहा है, जिसको हराकर आपने सफलता प्राप्त की है। परंतु यदि वही लाइन कोई चूभने वाली शैली में बोला जाए, तो आपको लगेगा जरूर वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है, यहाँ तुम जुगाड़ से, रिश्वत से, प्रभाव से या अनैतिक तरीके से पहुंचे। शब्द वही है, परंतु पहले व्यक्ति के लिए आपके मन में आदर का भाव और दूसरे व्यक्ति के लिए दुश्मनी का भाव आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम मंतव्य के अनुसार बोलने का तरीका भी सीखें। शब्दों में भावनाएं भी संप्रेषित होनी चाहिए। नीचे लिखी लाइन को आप विभिन्न शैलियों के में समान शब्दों के साथ कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। क्या मुझ में और तुम में प्यार का रिश्ता हो सकता है? ये सवालिया नजर है। क्या मुझ में और तुझ में प्यार का रिश्ता हो सकता है? मुझ में और तुझ में प्यार का रिश्ता है, ये प्रस्तावात्मक है। क्या मुझ में तुम में प्यार का रिश्ता हो सकता है, ये गुस्सा है या आरोप है? अरे मुझ में तुझ में प्यार का क्या रिश्ता हो सकता है, ये एक तिरस्कार भाव लिए हुए है। क्या मुझ में और तुझ में प्यार का रिश्ता हो सकता है, एक सोचनीय मुद्दा है। मित्रों, इस लाइन से 5 से भी ज्यादा अर्थ निकाल सकते हैं। चंद शब्दों की यही लाइन दो दिलों को भी मिला सकती है और जुदा भी कर सकती है। इसलिए अपने लहजे पर ध्यान दीजिए और इस सफलता के लिए बोलने के लिए संतुलित बनाइए। चौथा पॉइंट है, बहस का अंत गरिमा से कीजिए। आप एक प्रोफेशनल हो या किसी संस्थान में कार्यरत हो, आपका छोटा परिवार हो अथवा संयुक्त परिवार हो, आप किसी क्लब का हिस्सा हो या सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो, यह तय मानकर चलिए कि जहां बुद्धिमान लोग होंगे वहां विवाद होगा। किसी भी प्रकार की चर्चा का विवाद का अंत करना बहुत ही संवेदनशील मामला है। मेरा मानना है कि किसी भी बहस का अंत ऐसा होना चाहिए कि आप संबंधों को खो दें, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले, आपकी बहस व्यक्ति के विचार से हो रही है, व्यक्ति से नहीं। दूसरा, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। हर बार हार कर भी जीत हासिल हो सकती है। कोई बहस इतनी लंबी हो सकती है कि आप चाह कर भी खत्म न कर सके। सार्वजनिक जगह पर यदि बहुत आवश्यक ना हो तो दूसरों को बहस में शर्मिंदा करने से बचें। हराएं भी, परंतु सम्मान पूर्वक निकल जाने दें। बहस मुद्दागत हो, व्यक्तिगत नहीं। बहस के अगले दिन पुनः उस व्यक्ति को हेलो कहना आपके शक्तिशाली होने की पहचान होती है। योजनाबद्ध मौन आपको जीत की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। और किसी प्रकार की रिपोर्ट, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर सत्र या बहस में अपनी बात सशक्त ढंग से सत्य तथ्यों के साथ रखिए। दूसरों का ध्यान मत खींचिए। किसी भी बहस में शरीर की अक्षमता, रंग, जाति, क्षेत्र, धर्म या लिंग जैसे विषयों पर कट्टर आक्षेप न लगाएं, अन्यथा बहस का एक पूरा अंत हो जाएगा और साथ ही आपकी छवि भी खराब होगी।
मेरा मानना है कि बहस की शुरुआत तो कोई भी मूर्ख कर सकता है, परंतु सकारात्मक अंत करने के लिए बेहद बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। पांचवा है, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। मित्रों, गर्मापूर्ण बहस करना सबसे बस की बात नहीं है। लोग बहस में जीतने के लिए, अपनी बात सिद्ध करने के लिए पुराने मुद्दों को बीच में ले आते हैं। पुरानी बातें बीच में लाने से दोबारा पक्ष भी उत्तेजित हो जाता है और आपकी सही बातों को मानने से इनकार कर देता है। विवाद बढ़ जाता है और पुराने घाव हरे हो जाते हैं। बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से अथवा पुरानी बातों को बीच में लाने से आपका प्रभाव कम हो सकता है। बात मूल मुद्दे से भटक जाती है और ऐसी बातें भी सामने आ सकती है जिससे आपकी पोल खुल जाए। बीते विवाद को उठाने वाले व्यक्ति को अपरिपक्व माना जाता है और कोई भी गंभीरता से उनकी बातें नहीं सुनता। इसलिए हर बहस वर्तमान में होनी चाहिए और वर्तमान में खत्म होनी चाहिए। ना उसे पिछला दिन आना चाहिए और ना ही अगले दिन तक जानी चाहिए। छठा, दूसरों का सहमत होने का अधिकार है। यदि आपके परिजन, आपके सहकर्मी, अन्य लोग आपकी बात से सहमत नहीं है तो आपको उत्तेजित होने का कोई हक नहीं बनता। यदि दूसरा आपका विरोध कर रहे हैं तो आप तर्कपूर्ण ढंग से उन्हें समझाने का प्रयास करें। यदि फिर भी आपसे सहमत नहीं है तो उन्हें असहमत होने का पूरा अधिकार है। पति चाहता है कि पत्नी हर बात से सहमत हो, पिता चाहता है कि पुत्र सहमत हो। यही अपेक्षा विवाद को जन्म देती है। बॉस नहीं चाहता कि कर्मचारी असहमत हो, वरिष्ठ यह उम्मीद करता है कि कनिष्ठ उससे सहमत हो। यदि जरा भी विरोध या असहमति दिखी तो व्यक्तिगत शत्रुता में तब्दील हो जाती है। इसलिए दूसरों की असहमति को सम्मान से स्वीकार कीजिए। उन्हें दबाइए मत, उन्हें छोटे या मुक्त मत कहिए, उन्हें विचारों को व्यक्त करने दीजिए, क्योंकि तभी वो आपकी टीम का हिस्सा बन पाएंगे। क्योंकि यदि दो व्यक्ति एक साथ बैठे और हर मुद्दे से सहमत हों तो तुरंत समझ लो कि सारा चिंतन उनमें से एक व्यक्ति कर रहा है और दूसरा मूर्ख है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर बार हमारी बात तर्कपूर्ण और सत्य नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार सब हमसे सहमत हों। मेरा मानना है कि इंसान की तरक्की का आधार सहमति नहीं बल्कि असहमति है। यदि असहमति नहीं होती तो दुनिया के नित्य नए आविष्कार नहीं होते। मेरे विचार से कमजोर व्यक्ति असहमत नहीं है हो सकता, क्योंकि उसके लिए स्वतंत्र विचारधारा चाहिए, बात रखने का साहस चाहिए और दूसरे की बात अस्वीकार कर सकते हैं या सहन करने की हिम्मत चाहिए। इसलिए हर असहमत होने वाले व्यक्ति को अपना विरोध या दुश्मन मत समझिए, क्योंकि हो सकता है उसी विरोध में आपकी सफलता की चाबी छुपी हुई हो। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत ही प्रेमपूर्ण ढंग से आपके हृदय में बैठे हुए उस परम चेतना को नमस्कार।